तो यारो कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और वेबसाइट के हवाले से मैं आज दोबारा हाजिर हूँ आपके पास। और जैसा कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले से मैंने कुछ सेशंस रिकॉर्ड किए हैं और यूट्यूब के अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। तो आपने उसको देखा होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरीके से हम रेफरेंसेस को देखते हैं और ग्रेड को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से एक डिज़ाइन को बनाते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल आया कि हम जब नेट से रेफरेंसेस देखते हैं तो वो हमारे ग्रेड के ऊपर फिक्स नहीं बैठते। तो उसका कुछ बता दें कि किस तरीके से वो फिक्स बैठेंगे, तो उसके ऊपर आज बात करते हैं। और मैं काम करता हूँ, मैं गूगल खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पे गूगल खोल लेता हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। एक बड़ी मशहूर साइट है थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट में मैं जाता हूँ और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल आ रही होती हैं वेबसाइट्स। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन। जब वेबसाइट डिज़ाइन में सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। इसमें से मुझे जो टेम्पलेट चूज करना है वो ऐसा चूज करना है जो कि जिसकी अलाइनमेंट जो है ना आपको देखने में पता लग रही हो कि वो किस तरीके से। देखो, ये पूरा टेम्पलेट मेरा साइज है और ये देखो साइड मेरी यहाँ से शुरू हो रही है कंटेंट एरिया। कि कंटेंट एरिया मेरा सेंटर में, बाहर नहीं जा रहा है। कंटेंट एरिया जब मेरा बाहर नहीं जाएगा ना, तो मेरी वेबसाइट जो है पूरी टोटल जो है वो ग्रिड पे बैठेगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं खोल लेता हूँ फोटोशॉप के साथ। फोटोशॉप में ऑन कर लेता हूँ और इसके अलावा जो मैंने डिजाइन किया था, जो मेरी ग्रिड है, मैं ग्रिड को भी खोल लेता हूँ। ये इमेज है और ये ग्रिड है। मैं इन सबको बंद करता हूँ। इस सबको बंद कर दिया। ये मेरी ग्रिड है और ये इमेज जो है मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। सही है। अब ड्रैग करने के बाद आप देख रहे होगे कि कंप्लीट साइट जो है मेरी यहाँ पे प्लेस हो गई है। सही है। कंप्लीट वेबसाइट मेरी यहाँ प्लेस हो गई है और ग्रिड के बाहर जो है वो कंटेंट नहीं जा रहा है। कंटेंट जो है मेरा पूरा ग्रिड के अंदर ही है। तो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास चीज़ें इस तरीके से आती हैं कि अगर ये थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर भी जा रही हैं तो आपके पास इतना आइडिया होता है कि मुझे ये ग्रिड के अंदर लाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बॉक्सेस की बात करूं तो ये बॉक्सेस अगर बाहर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मैं इसके ऊपर पूरा ड्रॉ करूंगा। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा। सही है। और मैं इसकी कॉपीज निकाल लूंगा। पहले एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं एक सर्कल लेता हूँ। मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ और सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो है मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ वाइट कलर का। स्ट्रोक देने के बाद यहाँ पे इमेज आ जाएगी, यहाँ पे मेरा कंटेंट आ जाएगा। मैं पीछे वाले लेयर को बंद करता हूँ। सही है। इसको इन लोगों को मैं सेंटर लाइन करता हूँ और इसकी मैं कॉपी निकाल लूंगा। तो सिंपल सा मेरा जो फार्मूला था कि आप इमेजेस को देख के अपने काम को एडजस्ट करते हो, तो मैं वही कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ये बॉक्सेस यहाँ पर बाहर जा रहे हैं ना, आपने बाहर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि मेरे एक रो के अंदर 3 आने हैं, तो 4 कॉलम के ऊपर एक आएगा। ऐसा ही है। सही है। मैं पकड़ के कॉपी निकालूंगा। ये कॉपी आ गई, ये दूसरी कॉपी आ गई और इन तीनों को पकड़ के मैं यहाँ पे ये ऊपर की तरफ कॉपी निकाल लूंगा। तो आपने जो है कुछ थोड़ा सा अपने पास से भी माइंड लगाना है कि मैं किस तरीके से लेके चलूंगा डिजाइन को। तो ये डिजाइन आप एज इट इज ग्रिड में रहते हुए इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसके अंदर दूसरा सवाल ये आता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो कॉपी पेस्ट का नाम है
कि आप हमेशा कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे। नहीं, कॉपी पेस्ट का नाम नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि आप इंस्पिरेशन लेते हो और इंस्पिरेशन लेने के बाद आप उसको अपनी स्टाइल के अंदर अप्लाई करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे बात करूं, थीम फॉरेस्ट मैंने आपको एक और इजाफा कर दिया कि आप थीम फॉरेस्ट से जाके देख सकते हो चीजें। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो पिंटरेस्ट के ऊपर आप चले जाओ। पिंटरेस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिख दो क्रिएटिव वेबसाइट डिजाइन। जैसे आप वो करोगे तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग किस्म के डिजाइन आना शुरू हो जाएंगे। अब ये वाला डिजाइन जो है, अगर मैं इस वाले डिजाइन की खास तौर पे बात करूं तो ये वाला डिजाइन भी देखो पूरा पूरा जो है एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, यानी कि जो है वो ग्रिड के अंदर आएगा। सही है। आप इसके अंदर अगर देखो मिसाल के तौर पे तो ये पूरा 12 कॉलम की ग्रिड के ऊपर है। इसके बाद 6 कॉलम पे ये है और 6 कॉलम पे ये वाला एरिया। इसके बाद 4 कॉलम पे ये वाला एरिया है, 4 कॉलम पे ये है, 4 कॉलम पे ये है। फिर इसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे तो वही भी 4 4 कॉलम के ऊपर है। फिर ये 4 4 कॉलम पे है, ये पूरा 12 कॉलम के ऊपर है। ये 2 कॉलम के ऊपर है और ये 8 कॉलम के ऊपर है, जो मैंने आपको बताया है ग्रिड को किस तरीके से डिवाइड करता है। अब इसी के नीचे बरस इस वेबसाइट को खोल लेते हैं। तो ये भी यही है कि 12 कॉलम के ऊपर है पूरा, और ये 1920 के पूरे इसके ऊपर आए, लेकिन कंटेंट एरिया जो है वो आपका ग्रिड के अंदर है। फिर ये सेंट्रलाइज हुआ है। फिर ये 4 4 कॉलम के ऊपर है। फिर ये 6 6 कॉलम के ऊपर है। तो आपको देखने में आइडिया हो जाना चाहिए कि जो चीज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो चीज मैं चूज कर रहा हूँ, जिस वेबसाइट डिजाइन को मैं देख रहा हूँ, वो किस तरीके से। ये देखो, ये वाला आपका पूरा 1140 की ग्रिड के अंदर है। सही है। ये वाला एरिया भी पूरा 1140 की ग्रिड में। आप इसको दे दो तकरीबन 3 कॉलम और इसको दे दो बाकी के 9 कॉलम, तो 12 कॉलम पूरे हो जाते हैं। ये 6 कॉलम का एरिया है, ये 6 कॉलम का एरिया है। सही है। इस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो जो कि एज टू एज नहीं जा रही। अगर मैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े डिजाइन की भी बात करूं, ये देखो ये काफी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन, लेकिन अगर आप इसका कंटेंट एरिया देखो, ये देखो कंटेंट एरिया बिल्कुल एक ही लाइन में जा रहा है। कंटेंट एरिया बिल्कुल एक ही लाइन में जा रहा है, बाहर नहीं भाग रहा। सही है। अगर बाहर जाने वाली अगर जो वेबसाइट्स होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जब आपकी ग्रिप इसके ऊपर मजबूत हो जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि हम आप ग्रिड से बाहर रह के भी किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि ये साइट है, तो ये इसके अंदर ये देखो एज टू एज काम कर रहा है। ये देखो पूरे इसके अंदर अपना काम हुआ है। आपको इसके अंदर ग्रिड की जरूरत पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती। इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाता है कि मैंने काम किस तरीके से करना है। अब ये देखो, ये जो है पूरे 1920 की फ्रेम के ऊपर ये डिजाइन हुआ है, लेकिन उसकी अलाइनमेंट, उसकी एडजस्टमेंट इतनी आसानी से आप कर लेते हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता है कि अपने ग्रिड पे काम कैसे करना है। वंस अगर आपको जैसे ग्रिड पे काम करने आ जाता है तो आप इसके ऊपर इसी तरीके से आप काम कर सकते हो। तो आप देख लो, आपको जो चीज समझ में नहीं आती मुझसे पूछ लो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी बहुत आपको लॉजिक अपनी भी लगानी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि जो ग्रिड आप यूज कर रहे हो वो किसी और ने भी सेम स्टाइल में किया हो, किसी और स्टाइल में भी कर सकता है। तो इसके अंदर जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। तो आपको अगर अपना हाथ जमाना है, आपको अपनी स्किल निखारनी है, तो आपको इनिशियली तो इस ग्रिड पे लेके काम करना होगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बगैर ग्रिड के भी काम करते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि बगैर ग्रेड के वो काम कर लेते हैं, उनकी चीज बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। तो अगर आपको अपनी चीज बिल्कुल परफेक्ट बिठानी है तो इनिशियली आपको ग्रिड का सहारा लेना पड़ेगा और ग्रिड पे काम करना पड़ेगा। कोशिश करो कि पिंटरेस्ट से चीजें देख लो, बिहार से चीजें देख लो, आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिलेंगे। थीम फॉरेस्ट है, थीम फॉरेस्ट से आप चीजें देखो प्रैक्टिस की हद तक। सही है। प्रैक्टिस की हद तक देखो कि प्रैक्टिस करनी है मुझे, डेट सेट। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप प्रॉपर फील्ड के अंदर काम करने के लिए उतरोगे तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आपने क्या क्या चीजें देखी थी। जाहिर सी बात है, आप 10 चीजें देखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देखते हो, वो मूवी आपसे आपका दोस्त 2 महीने बाद पूछता है, तो कुछ ऐसे सीन होते हैं, कुछ ऐसे सीन होते हैं, अगर आप रेगुलर यूजर नहीं हो मूवी देखने के, और कुछ ऐसे सीन होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, और उसके हवाले से अगर कोई बोलता है तो आपको वो रिकॉल हो जाते हैं। इसी तरीके से वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर ये होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो रिसर्च करने के बाद जब आपको फाइनल वो मिलता है कि मुझे किस टाइप का डिजाइन बनाना है, किस टाइप की चीजें मुझे एनहांस करनी है और उसको यूटिलाइज करना है, तब आपको वो सारी चीजें रिकॉल हो रही होती हैं जो आपने देखी होती हैं, जो आपने सोची होती हैं, और उसको मैनिपुलेट करके, उसको आइसोलेट करके, सारी चीजें करके आप एक नया डिजाइन बनाते हो। तो
जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, अगेन आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सजेशन दो, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फोटोग्राफी की सीरीज है वो अच्छी चल रही है, वेबसाइट की भी अच्छी चल रही है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। अब स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं दो कश्तियों में तो सवार नहीं हो रहा, लेकिन भाई मसला ये है कि मेरे को जितना आता है ना, जो आता है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आप तक डिलीवर कर दूं। सही है, फोटोग्राफी मेरा पैशन है, सही है, मेरा प्रोफेशन भी है, तो मैं उसको लेके चलूंगा। सही है, लेकिन वेबसाइट डिजाइनिंग को भी मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, अगर मेरे को सैयद अमीर हमजा के नाम से लोग जानते हैं, तो ज्यादा लोग मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग के हवाले से जानते हैं कि मैं एक डिजाइनर हूँ। तो यूआई यूएक्स ने मुझे काफी आगे पहुंचाया, और मैं खुद अभी स्टडी कर रहा हूँ प्रॉपर आप लोगों के लिए, कि मुझे तो चीजें पता है, मैं अपने अल्फाजों में बयान करना जानता हूँ, लेकिन बात ये होती है कि जब आपसे कोई सवाल करे कि यूआई यूएक्स क्या है, तो आपको प्रॉपर तरीके से उसका जवाब आना चाहिए और आसान अल्फाज के अंदर समझ में आ जाना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके की वीडियोस बनाऊं जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल हो, और उसके अंदर कुछ चीजें जो हैं वो इस तरीके से मैं आपके पास शो करूं कि आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि यूआई यूएक्स है क्या। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर कंटिन्यू मैं सोच रहा हूँ कि 3 से 4 सेशन के अंदर यूआई यूएक्स को कवर करूंगा, लेकिन यूआई यूएक्स 3 से 4 सेशन का नहीं है, लेकिन मेरी जितनी इस्तेताद होगी मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इजाजत दीजिए, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।